हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा ज्योति जो होती हैं उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो ससुराल जाने के लिए साफ साफ मना कर देती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो होते हैं अभय वो उनसे रूम में मिलने के लिए चले जाते हैं। जाते तो वो बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो अपनी सासू माँ को देखकर एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। कहते हैं कि ज्योति प्लीज़ मेरे साथ चलो घर पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि 1 महीना मैं तुमसे अलग रहा हूँ। तुम्हारी जो कीमत है, तुम्हारी जो वैल्यू है मुझे समझ में आ गई है। अंजलि जो होती हैं सब देख रही होती हैं। वो आती हैं कि अभय उनके पैरों में पड़े हुए होते हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपने पति से पैर नहीं छुआते हैं, अपने पति को हमेशा सराखों पर बैठा कर रखते हैं। ज्योति का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है जाने का, लेकिन आस्था बेचारी बीच में फंसी हुई है, कुछ भी नहीं कर सकती है, ना ही खुलकर साथ दे सकती है। ज्योति बार बार यही कहती है कि नहीं माँ, मुझे नहीं जाना अब उस घर में, मैं कभी वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि ज्योति प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। उसके बाद अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि अभय तुम जाओ नीचे जाके नाश्ता करो, इसको मैं लेके आती हूँ। और वो ज्योति से कहती है कि चलो जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, तुम्हें यहाँ से रवाना होना होगा। एक मौका तुम्हें अपने पति को देना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिरादरी में हमारी बेइज्जती हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें ही कहेगा, बोलेगा कि निरंजन की जो बेटी है वो ससुराल वालों से लड़कर छुट्टी पड़ी है। इतना कहने के बाद आप देखेंगे आस्था की माँ जो होती हैं वो इंतज़ार कर रही होते हैं आस्था के बाबूजी का। जैसे ही वो घर आते हैं परेशान से होते हैं, वो कहती हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी ने एक बहुत पहले एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैं भी हिस्सेदार था, अब उस पर जाँच बैठी हुई है। आज ऑफिस में टीम आई थी, तभी उनकी अज्जू जो होती है वो कहने लगती हैं कि लेकिन बेटा तुमने तो कोई गलती नहीं करी ना। वो कहते हैं कि लेकिन गेहूं के साथ साथ घून तो पिसता है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। उधर अंजलि जो होती हैं भगवान के आगे आके हाथ जोड़ रही होती हैं। उधर किचन में आस्था अपने आप से बात करती हैं, कहती हैं कि ऐसा कैसे कर सकती हैं, भला दाई को यहाँ से कौन भेज सकता है, और तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ वहाँ कितना बुरा हुआ। कि तभी वहाँ पर दादू आ जाते हैं। वो आके कहते हैं कि आस्था आज मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तुमने वो रीत इस घर में तोड़ी है जो बरसों पहले कभी नहीं टूटी। आज तुमने मेरी बेटी को इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, मैं आपका थैंक कैसे कर सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर अंजलि जो होती हैं वो आ जाती हैं। आस्था से कहती हैं कि तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है और मंदिर की जो सफाई है वो तुम ही करोगी, सभी के लिए खाना नाश्ता अब से तुम ही बनाओगी। आस्था को ये सब जिम्मेदारी दे दी जाती है। ज्योति अपने ससुराल पहुँच जाती हैं, जहाँ पर उनकी सास जो होती हैं कहती हैं कि चलो पहले अपने ये गहने उतार के दो और दिखाओ तुम्हारी माँ ने क्या क्या दिया है, ज़रा मैं भी तो देखूँ। इतने बड़े घर की बेटी जो है आज अपने ससुराल वापस आई है। वो उनकी ज्वेलरी वगैरह जो होती है उसको सभी को ज़बरदस्ती उतरवा लेती है। हालांकि ज्योति का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से और ज्वेलरी से मतलब होता है। फिर उसके बाद वो उनके हस्बैंड को भड़का देती हैं, कहती हैं कि अभय तुझे पता है ना कि तेरी कितनी बेइज्जती हुई है ससुराल में। अभय कहते हैं कि मैं बदला नहीं भूलता हूँ। आस्था जो होती हैं अपने कमरे में ही खिड़की के पास बैठ के आराम से सो रही होती हैं कि तभी वहाँ पर श्लोक पहुँच जाते हैं। श्लोक आस्था को देखकर पहले तो हंसते हैं, फिर अपने रूम को लॉक करते हैं। उसके बाद आस्था के पास आके बैठ जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ रही। आस्था उन्हें डांटते हुए कहती है कि पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम ये सब। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। क्यों, तुम मेरी बीवी हो ना, और इस बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो। आस्था को इरिटेट कर रहे होते हैं जो श्लोक होते हैं, लेकिन आस्था जो होती है वो कहती है कि मुझे जितना तुम मेरे करीब आते हो मुझे उतनी ही नफरत होती जाती है। अब नफरत मेरी जो है दिन पर दिन तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 2-4 दिन की बात है, देखना अब तुम मेरे साथ लंबे अरसे के लिए हनीमून पर भी जाओगे, जहाँ पर हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो और थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए तुम इस चेहरे से नफरत नहीं कर सकती हो। आस्था जो होती है उनकी अज्जू का कॉल आता है कि श्लोक जो होते हैं उनका फ़ोन ले लेते हैं और फिर उस फ़ोन को काट देते हैं। उधर अज्जू जो होती है वो जिक्र कर रही होती हैं, कहती हैं कि आस्था ने पहली बार मेरा फ़ोन काटा है, वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं अपने नंबर बनाने के लिए वो खुद से ही अपने नंबर से कॉल करते हैं अज्जू को और उनके हालचाल पूछते हैं। कहते हैं कि आस्था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अब तुम लोगों का जैसे ही जिक्र आया है कि वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, लो बात करोगे। आस्था जो होती हैं वो बात करने लगती हैं अज्जू से, इमोशनल हो जाती हैं कि तभी उनसे श्लोक जो होते हैं फिर से फ़ोन ले लेते हैं। कहते हैं कि अज्जू तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। वो कहती है कि हाँ बेटा बताओ क्या है। वो कहते हैं कि मैं और आस्था जो है वो हनीमून पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी अज्जू जो होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन मैं एक बात से थोड़ी परेशान हूँ, मेरी जो आस्था है वो थोड़ी अनजान है, भोली है, अगर इससे कभी भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ बेटा उसे समझाना, माफ़ कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाए। अज्जू का फ़ोन जो होता है वो कट जाता है, लेकिन अज्जू कहती है कि मुझे लगता है मेरी आस्था थोड़ी परेशान है, उसने हमसे खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन हो ना हो अंदर ही अंदर उसे कोई ना कोई बात तो खा रही है। तभी श्लोक जो होते हैं आस्था से कहते हैं कि अभी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी करके मानो आंसुओं का तो कॉन्टैक्ट ही भर दिया है, इसलिए तुम्हें हमेशा ही रोना पड़ेगा। अब तो जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों में ऐसे ही आंसू देखता रहूँगा। एपिसोड की एंडिंग ऐसी हो जाएगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा श्लोक जो होते हैं पूरे घर में आस्था को ढूंढते फिर जाते हैं, लेकिन आस्था को कोई अता पता नहीं होता है। श्लोक सोचते हैं कि शायद वो अपने घर चली गई होगी। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी।